हमारे इस चैनल में पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली बार हमने आपको कारक प्रकरण के बारे में बताया था, आज हम किराता अर्जुनीयम महाकाव्य के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इस किराता अर्जुनीयम महाकाव्य के पहले हमें ये जानना होगा कि साहित्य क्या होता है। साहित्य किसी भी देश की संस्कृति का मूल वाहक होता है, क्योंकि हम किसी देश की संस्कृति के बारे में अगर जानना चाहते हैं, उस देश के हर तरह के बातों का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उसके परिष्कृत शैली का, उसके ज्ञान का, उसके संस्कार का अगर हमें कहीं से भी ज्ञान प्राप्त होना है तो साहित्य के माध्यम से ही होता है, क्योंकि हितेन सहितम सहितम सहितयो भावः साहित्यम। भर्तृहरि ने भी कहा है कि शब्द और अर्थ का मंजुल सामंजस्य जो होता है वही साहित्य होता है, क्योंकि बिना साहित्य के हम किसी भी देश के बारे में कुछ भी ज्ञान प्राप्त करना नहीं जान पाएंगे, ना ही उसके बारे में हमें किसी भी प्रकार की जानकारी हो सकती है। आगे हम देखते हैं कि काव्य क्या है, क्योंकि हम महाकाव्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम काव्य को जानेंगे कि काव्य क्या है। काव्य क्या है? काव्य का जो कर्म होता है वही काव्य होता है। कवि अपने कर्म के माध्यम से जिसकी रचना, जिन शब्दों और अर्थों के द्वारा रचना करता है, उसे ही हम काव्य कहते हैं। आचार्य मम्मट जी ने भी अपने काव्य प्रकाश में लिखा है, काव्यम यशसे अर्थ किते व्यवहार विदेश वे रक्षते सद्या पर निर्वर्तये कांता सम्मित दयोपदेश युजे। अर्थात जो काव्य होता है वो यश और अर्थ दोनों की प्राप्ति भी कराता है, क्योंकि काव्य की जब रचना होती है उससे हमें यश की भी प्राप्ति होती है तो धन की भी प्राप्ति होती है। फिर आगे हम देखते हैं कि व्यवहार विदे काव्य और आगे क्या देता है? व्यवहार का ज्ञान देता है। हमें किस तरह से रहना है, किस तरह से जीवन यापन करना है, किस तरह से लोगों के साथ अपने आचार विचार को प्रस्तुत करना है, इन सब का भी ज्ञान कौन देता है? काव्य देता है। और शिवेत रक्षते अर्थात शिव का अर्थ होता है कल्याण। तो ये जो काव्य है वो हमें कल्याण के मार्ग पर भी लेके जाता है। उस कल्याणकारी मार्ग के बारे में हमें काव्य ही बताता है। सद्यः पर निर्वर्तया, सद्य माने तुरंत। सद्य का अर्थ होता है तुरंत, शीघ्रता से ही वो हमें आनंद की प्राप्ति करा देता है। क्योंकि अगर हम इस संसार में आते हैं तो संसार में सुख दुख सभी प्रकार की वस्तुएं हैं, सभी प्रकार की भावनाएं समाहित हैं, लेकिन काव्य ऐसा है कि काव्य से हमें सुनने से, पढ़ने से सिर्फ ज्ञान और आनंद की ही प्राप्ति होती है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। तो ये सद्य पर निर्वर्त है, ये तुरंत हमें आनंद की प्राप्ति भी करा देता है। और कांता सम्मित तयोपदेश युजे अर्थात कांता का अर्थ क्या होता है? पत्नी, प्रिया, जो आपसे सबसे अधिक प्रेम करती है। और जो आपसे सबसे अधिक प्रेम करती है, आप अर्थात यहाँ पत्नी का उल्लेख किया गया है, वो आपको कभी भी किसी भी कार्य के लिए गलत निर्णय नहीं दे सकती है, गलत आचार व्यवहार का आपको उपदेश नहीं कर सकती, वो हमेशा आपके उपदेश की ही बात करेगी। तो इस प्रकार जो काव्य होता है वो जीवन के यथार्थ से परिचय तो कराता ही है, लेकिन हमें जीवन के बारे में हर तरह से मंगल, कल्याणकारी, आनंद और अच्छे उपदेशों की प्राप्ति भी कराता है। यही काव्य का अर्थ है। काव्य के बाद अब हम महाकाव्य की तरफ आते हैं कि महाकाव्य के क्या लक्षण होता है। महाकाव्य किसे कहते हैं? सर्गबंधो महाकाव्यम तत्र एको नायकासुरः सद्वंशम क्षत्रियो अपि धीरो दात गुणान्विता। अर्थात महाकाव्य में जो नायक हो वो क्षत्रियोचित गुणों से युक्त हो, उत्तम कुल में उत्पन्न हो, चाहे देवता हो या सद्गुणों से युक्त कोई मानव हो, और इसके साथ ही साथ वो धीरोदात्त गुणों से युक्त भी हो। तो यहाँ हम देखते हैं, और सबसे प्रमुख कारण और सबसे प्रमुख बात होती है कि महाकाव्य कभी भी 8 सर्गों से कम नहीं होना चाहिए, 8 सर्गों से अधिक ही उसकी संख्या भी होनी चाहिए। हम जब किराता अर्जुनीयम को देखते हैं, जो कि महर्षि या महाकवि भारवी जी ने लिखा है, जो अलंकृत शैली के जन्मदाता भी हैं, तो उनमें वो महाकाव्य के सारे लक्षण नजर आते हैं, क्योंकि यहाँ श्रृंगार, वीर, शांत में से वीर रस
मुख्य रस है और इस मुख्य रस के श्रृंगार आदि सहायक रस भी हैं यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। आगे हम देखते हैं कि इसकी जो नायक हैं यानी कि अर्जुन भी एक ऊंचे कुल में उत्पन्न हुए हैं, क्षत्रियोचित गुणों से युक्त हैं क्योंकि वह क्षत्रिय कुल के ही थे। उनको जब हम इसके अतिरिक्त देखते हैं तो इसके साथ ही साथ हमें यह भी ज्ञात होता है कि ये 18 सर्गों से युक्त रचना है। 8 सर्गों से अधिक होना चाहिए महाकाव्य, तो ये 18 सर्गों से अधिक, इसकी 18 सर्ग की रचना ही हुई है। तो इस प्रकार किरातार्जुनीयम महाकाव्य के सारे लक्षणों से युक्त है। इसी के साथ ही साथ हम यह भी देखते हैं कि इस महाकाव्य का उद्भव कैसे होता है, इसका विकास कैसे हुआ है, क्योंकि इसके पहले जब हम देखते हैं तो वैदिक संस्कृत का प्रादुर्भाव हुआ रहता है। तो संस्कृत साहित्य यानी कि लौकिक संस्कृत साहित्य का सबसे पहला जो महाकाव्य है वो रामायण ही है, क्योंकि रामायण के माध्यम से ही पता चलता है कि लौकिक संस्कृत का उद्भव एवं विकास हुआ है। कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि जो है वो एक बार तमसा नदी के तट पर संध्या वंदन के लिए जा रहे थे और वहां पर उन्होंने देखा कि एक क्रौंच पंछी का जोड़ा आपस में रत क्रीड़ा में निमग्न है। उसे देख करके वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के अपने संध्या वंदन के कार्य को करने लगते हैं। तभी देखते हैं कि एक बहेलिया एक तीर को छोड़ता है जो नर और मादा में से नर को लग जाता है और वो वहीं पर मर जाता है, जिसे देख करके क्रौंची विलाप करने लगती है और उसके इस आर्त विलाप को सुन करके महर्षि वाल्मीकि के मुख से सहसा ये श्लोक फूट पड़ता है, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अग्महा शाश्वती समाहा यत् क्रौंच मिथुनम देकम कामवधि मोहितम। अर्थात तुमने इस क्रौंच पक्षी के जोड़े में जो कि काम से मोहित था, पीड़ित था, उसमें से एक पक्षी का वध कर दिया है। जाओ हे निषाद, तुम कभी भी प्रतिष्ठा को प्राप्त ना हो। और ऐसा कह करके वो बार बार उसी श्लोक को दोहराते हुए वहां से चले आते हैं। उनके मन में बार बार ये विचार उठता है कि आखिर ये श्लोक मेरे मुंह से कहाँ से निकल गया, मेरे मुख में ये आया कहाँ से, क्योंकि मैंने तो इसके बारे में सोचा भी नहीं था। तभी ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और वो कहते हैं कि हे महर्षि वाल्मीकि, आप ये जो श्लोक बोल रहे हैं ये लौकिक संस्कृत का पहला श्लोक छंद होगा और इसके माध्यम से आप रामायण की रचना कीजिए, राम के जीवन चरित का वर्णन कीजिए। और ऐसा कह करके वो अंतर्धान हो जाते हैं और महर्षि वाल्मीकि रामायण की पूर्ण रचना इसी श्लोक के प्रारंभ से करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ जो महाकाव्य किरातार्जुनीयम है इसकी कथा वस्तु क्या है। इसकी कथा वस्तु का प्रारंभ होता है कि जब युधिष्ठिर आदि भाइयों को द्यूत क्रीड़ा में हारने के बाद 13 वर्ष का वनवास मिलता है, तो वो 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए जब वन में जाते हैं, उसी मध्य में महर्षि व्यास आते हैं और वो युधिष्ठिर से कहते हैं कि युधिष्ठिर तुम पाशुपत अस्त्र को प्राप्त करो। कहते हैं युधिष्ठिर इसके लिए अर्जुन के समीप जाते हैं और कहते हैं कि आप तप करने के लिए जाइए शिव की, लेकिन कहते हैं कि व्यास जी अपने मंत्र दीक्षा से, अपने मंत्र के बल से ही अर्जुन को इंद्रकील पर्वत पर पहुंचा देते हैं और वहां उनसे तपस्या करने के लिए कहते हैं। जाता है कि भगवान शिव अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए किरात के वेश में आते हैं और अपने छल से एक सूकर की स्थापना करते हैं, उसको उत्पन्न करते हैं और उसी समय अर्जुन भी बाण चलाते हैं और भगवान शिव भी बाण चलाते हैं। दोनों का बाण आकर सूकर को लग जाता है और सूकर की वहीं मृत्यु हो जाती है और दोनों में युद्ध होने लगता है। अर्जुन कहते हैं कि इसे मैंने मारा है और भगवान शिव कहते हैं, जो कि किरात के वेश में थे, वे कहते हैं कि इसे मैंने मारा है। दोनों में द्वंद्व युद्ध भी होता है, उसके बाद अस्त्रों का भी युद्ध होता है और कहा जाता है कि जब अर्जुन को लगा कि अब मैं नहीं जीत पाऊंगा, तब उन्हें आभास हो गया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये साक्षात कोई देवता है और वो उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। कहते हैं तभी भगवान शिव प्रकट होते हैं और उन्हें पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति कराते, उन्हें प्रदान करते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि आप हमेशा अजय रहेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने महाकाव्य में जो हमें पढ़ना है, प्रथम सर्ग की तरफ। प्रथम सर्ग की कथा है जो कि 2 भागों में विभाजित है। पहला भाग है
युधिष्ठिर के समक्ष वनेचर का कथन, और दूसरा भाग है द्रौपदी के समक्ष युधिष्ठिर जब जाते हैं तो द्रौपदी उनसे क्या वार्तालाप करती हैं। इन दोनों कथनों का है 1 से लेकर 25 तक के श्लोकों में हम देखते हैं कि वनेचर युधिष्ठिर से अपनी बात कहता है, और आगे के 25 श्लोक से हम 25 से 46 श्लोक तक हम ये देखते हैं कि द्रौपदी अपने कथन से युधिष्ठिर को उत्साहित करती हैं, उनके अंदर वीरता का भाव भरती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दूधकीड़ा में हारने के बाद युधिष्ठिर को भाइयों समेत पत्नी सहित 13 वर्ष का वनवास मिलता है, जिसमें 12 वर्ष का वनवास रहता है और 1 वर्ष का अज्ञातवास रहता है। उसी वनवास की अवधि में जब ये वन में रहते हैं युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ, तो ये भेजते हैं एक वर्णलिंगी वनेचर को। वर्णलिंगी का तात्पर्य होता है ब्राह्मण वेशधारी, क्योंकि हम कहा भी जाता है कि किसी के बारे में परिचय प्राप्त करने के लिए, किसी के बारे में गुप्त सूचना के लिए किसी न किसी वेश को धारण करना आवश्यक है। तो किरात के वेश में ना जा करके, किसी बहेलिये के वेश में ना जा करके, वो दैत वन से निकल करके ब्राह्मण का वेश धारण करके दुर्योधन के राज्य में पहुंचता है, जहां वो पता लगाता है कि दुर्योधन अपने राज्य कार्य को कैसे चला रहा है। और वहां से वापस आकर के वो युधिष्ठिर से कहता है कि महाराज, दुर्योधन अपने राज्य को बहुत ही अच्छी तरह से संचालित कर रहे हैं, आपके ही गुणों पर चल रहे हैं, जिससे प्रजा के अंदर उनके लिए आदर का भाव उत्पन्न हो और पुनः आप राज्य की प्राप्ति न कर पाएं। और वो ये भी कहता है कि मैं आपका दूत हूँ, और दूत का कर्तव्य होता है कि वो कभी भी किसी को गलत सूचना नहीं देता, चाहे वो सत्य हो अथवा किसी को अच्छा लगे, चाहे वो किसी को बुरा लगे। इसके बाद वह अपना उपहार आदि लेकर के चला जाता है। युधिष्ठिर पुनः द्रौपदी के कक्ष में जाते हैं, जहां उनके अन्य भाई भी होते हैं। वहां पर वो बताते हैं कि दुर्योधन का राज्य कार्य कैसे चल रहा है, और द्रौपदी अपने अपमान को याद करके क्रोध से क्रोधित हो जाती हैं और कहती हैं कि आप कैसे राजा हैं, आप कैसे व्यक्ति हैं जिसको किसी भी प्रकार का वीर भाव का उत्पन्न या वीर भाव से ओतप्रोत किसी भी प्रकार का विचार नहीं आ रहा है, क्योंकि आप अपने शत्रु की प्रशंसा सुन रहे हैं और इतने शांत भाव से बता रहे हैं, जबकि मैं अपने अपमान की पीड़ा से भरी हुई हूँ और मुझे इस बात का कष्ट है कि दुर्योधन इतनी शांतिपूर्ण ढंग से अपने राज्य को संचालित कर रहा है। तो ये प्रथम सर्ग की कथा है। अब हम आते हैं इसके पहले श्लोक पर। तो उसके पहले हम ये जानेंगे कि किसी भी ग्रंथ की रचना करने से पहले क्या होता है। मैंने अभी अपने पहले वीडियो अभिज्ञान शाकुंतलम में भी आपको बताया था कि किसी भी ग्रंथ की रचना करते समय हम मंगलाचरणम करते हैं, क्योंकि यह भारतीय परंपरा रही है कि हम जब किसी कार्य का आरंभ करते हैं तो अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हैं, उनसे ये अनुनय विनय करते हैं कि आप किसी भी तरह से विघ्न मेरे कार्य में उत्पन्न ना करें। तो कहा जाता है कि मंगलाचरणम ग्रंथादौ ग्रंथ मध्ये ग्रंथ अंते मंगलाचरणम करणीयम, अर्थात ग्रंथ के प्रारंभ में, ग्रंथ के बीच में यानी कि मध्य में, और ग्रंथ के अंत में भी हम कहीं भी मंगलाचरणम कर सकते हैं। और वो मंगलाचरणम आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और कथा वस्तु निर्देशात्मक, इन तीनों में से एक होना चाहिए। तो जब अब हम इसके पहले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ सबसे पहले कहा जाता है श्रियः कुरुणाम अधिपस्य। श्रियः कुरुणाम अधिपस्य, श्रियः पद को हम देखेंगे जो कि लक्ष्मी का परिचायक है। इन्होंने श्री पद से अपने ग्रंथ का प्रारंभ किया है और लक्ष्मी पद से उसका अंत किया है, और दोनों ही मंगलाचरणम है। इन्होंने वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरणम का प्रयोग किया है। अपने पहले ही श्लोक में इन्होंने ग्रंथ का परिचय भी दे दिया है, ग्रंथ की शुरुआत और प्रारंभ भी कर दिया है, और श्रिया पद से उसके मंगलाचरणम को भी प्रारंभ कर दिया है। इन्होंने कहा कि श्रिया कुरुणाम अधिपस्य, श्रिया राजलक्ष्मी की, कुरुणाम अधिपस्य, कुरुणाम यानी कौरवों के राजा कौन? दुर्योधन। प्रजा सुवृत्तिम, प्रजा की वृत्ति को, प्रजा के विचार को, यम नियुक्ते, जिसको नियुक्त किया गया था,
जिसको भेजा गया था, सह वर्णलिंगी वनेचरः, वह वर्णलिंगी वनेचर द्वैतवने समाययो, अर्थात द्वैतवन में फिर से आ गया है समाचार को लेकर के। क्या कहना चाहते हैं कि श्रिया, देखिए यहाँ श्रिया लक्ष्मी का द्योतक है ही, मंगलाचरणम का भी द्योतक है, और वो बता भी रहा है कि दुर्योधन के राज्य में क्या चल रहा है। तो श्रिया कुरुणाम अधिपस्य, राज लक्ष्मी के पालन के लिए, जो कि कौरवों के बारे में है, कौरवों के राजा दुर्योधन के विषय में है, प्रजा सुवृत्तिम, उसका प्रजा के प्रति क्या आचरण है, क्या व्यवहार है, यम नियुक्ते, जिसको नियुक्त किया गया था, सा वर्णलिंगी वनेचरया, वह वर्णलिंगी वनेचर, वह ब्राह्मण वेशधारी वनेचर द्वैत वने पुनः समाययो, अर्थात इस द्वैत वन में, इस द्वैत नामक वन में पुनः वापस आ गया है, अर्थात आपके समीप आ गया है, सारा समाचार लेकर के आपके पास लौट आया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि किस प्रकार का मंगलाचरणम है, कथा वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरणम है, वंशस्थ छंद है। कहते हैं कि यहाँ प्रारंभ से लेकर के लास्ट के 2 श्लोकों को अगर हम छोड़ दें तो बीच के सारे श्लोकों में प्रारंभ से लेकर के वंशस्थ छंद का ही उल्लेख किया गया है। तो इस प्रथम श्लोक में हम देखते हैं कि मंगलाचरणम कथा वस्तु निर्देशात्मक के माध्यम से ये कहा गया है कि श्रिया कुरुणाम अधिपस्य, राजलक्ष्मी के पूर्व प्रदेश यानी कि राजा दुर्योधन की राजलक्ष्मी के प्रजा सुवृत्तिम, प्रजा के बारे में आचरण को जानने के लिए यमयुक्तम, जिसको नियुक्त किया गया था, सा वर्णलिंगी वनेचरः, वही ब्राह्मण वेशधारी वनेचर द्वैत वने है, द्वैत वन में पुनः समावेयो, पुनः लौट आया है, अर्थात राजा युधिष्ठिर के पास सारा समाचार ज्ञात करके वो पुनः लौट आया है। अब हम दूसरे श्लोक की तरफ आगे बढ़ते हैं कि दूसरे श्लोक में वो वनेचर युधिष्ठिर से पुनः क्या कहता है। वो कहता है दिशाम विघाताय विधातुम इच्छते रहस्य अनुगम अधिगम्य भूभृता सा सौष्ठम औदार विशेष सालनीम विनिष्टार अर्थामिति वाचम आदते, अर्थात दिशाम विघाताय, दुश्मने दुष्का अर्थ होता है शत्रु, शत्रुओं के विनाश के लिए विधातुम इच्छता, अर्थात कार्य करने की इच्छा रखने वाले, रहस्य अनुज्ञाम अधिगम्य, रहस्य को बताने की आज्ञा प्राप्त करके भूभृता, राजा से, क्योंकि कहा जाता है कि किसी भी गुप्त बात को, किसी भी रहस्य से भरी बात को हमें जिससे कहना है उससे ही कहना चाहिए, जिससे कोई अतिरिक्त उस बात को ना सुन सके। और जब तक उस बात व्यक्ति से जिससे हम बात कहने जा रहे हैं, अपनी गुप्त बात को, उसकी आज्ञा ना मिल जाए, तब तक हमें अपनी बात की या अपनी वार्ता को आगे बढ़ाने की आवश्यकता भी नहीं होती। तो क्या कहते हैं कि दिशाम विघाताय, शत्रुओं के विनाश के लिए विधातुम इच्छता, नष्ट करने की इच्छा रखने वाले, रहस्य अनुज्ञाम अधिगम्य, रहस्य को बताने की आज्ञा को प्राप्त करके भूभृता, राज्य से, सह वह वनेचर, सौष्ठव औदार विशेष सालनी, अर्थात सौष्ठव अर्थ से, सौष्ठता से, अस्पष्टता से, उदारता से, विशेष अर्थ सालनीम, विशेष अर्थ से भरी हुई, वाणीम वाच आददे, वाणी को बोला, उनसे कथन को कहा। क्या कह रहे हैं, दिशाम विघाताय, दिशाम विघाताय, शत्रुओं के संहार के लिए, और पुनः कहते हैं कि विधातुम इच्छता, अर्थात उस इच्छा को रखने वाले, रहस्य अनुगम अधिगम्य, अर्थात रहस्य को बताने की इच्छा रखने के लिए, अनुगम्य अधिगम, अर्थात क्या कर, अधिगम्य अर्थात आज्ञा को प्राप्त करके, भूभृता उस राजा से, सह वह वनेचर, सौष्ठव औदार विशेष सालनीम अर्थम, अर्थात सौष्ठव युक्त विशेष अर्थ रखने वाली, उदारता से भरी हुई बातों को, पुनः विनिश्चित अर्थामिति, एक निश्चित अर्थ से भरी हुई बात को, वाचम आदते कहता है, वाणी को कहना प्रारंभ करता है। अब इसको हम अन्वय के माध्यम के कैसे देखेंगे
कि सह दिशाम विधातुम, अर्थात वह वनेचर द्विषाम शत्रुओं के लिए, विधातुम अर्थात करने की इच्छा रखने वाले, विघाताय क्या विनाश की, अर्थात शत्रुओं के विनाश की इच्छा को रखने वाले, भूवृता राजा से रहस्यम अधिगम्य अर्थात रहस्य को बताने की आज्ञा को प्राप्त करके, वनेचर सौष्ठव औदार्य विशेष शालिनीम अर्थात सौष्ठता उदारता और विशेष अर्थ वाली, विनिश्चय अर्थमिति एक निश्चित अर्थ को बताने वाली, वाचम आददे वाणी से बोला अर्थात राजा से अपने कथन को कहा। अर्थात वो वन में द्वैत वन में प्रवेश करता है, राजा के समीप में पहुंचता है सारी बातों को जान करके, और पुनः जब राजा उसे आज्ञा दे देते हैं तो उस आज्ञा को प्राप्त करके वो अपने रहस्य की बातों को राजा से कहना प्रारंभ करता है। आज अपने इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। इसके आगे के श्लोकों की चर्चा हम अपने दूसरे वीडियो में करेंगे। नमस्ते।